हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसका एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ के सॉल्व कर लेना है और इसके पीछे का जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं उसे भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 5.3 से, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और दूसरा क्वेश्चन भी लिखा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, थोड़ा सा ब्रैकेट में टर्म्स चेंज हो चुके हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x square and value of x is lies between minus 1 by root 3 to 1 by root 3। अब देखिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो वो चीज मैं बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, अब हमें कुछ फॉर्मूलेज यहाँ ध्यान में रखना है। तो ये फॉर्मूलेज है, जैसी tan ऑफ 2 थीटा क्या होता है, ये फॉर्मूलेज याद में रखना है। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, tan ऑफ 3 थीटा क्या होता है, tan ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू, ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए, अगर ये फॉर्मूलेज नहीं आए आप बच्चों को, तो ये जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के इस क्वेश्चन के। तो ये क्वेश्चन आप जरूर मिस कर दोगे। सिंपल से फॉर्मूलेज है, उसे अच्छे तरीके से लिख कर समझ लीजिए। तो ये tan के फॉर्म में, और इसमें डिफरेंस भी बताऊंगा कि किस तरीके से साइन कॉस tan में डिफरेंस रहता है, लेकिन फॉर्मूले दिखते सेम है। तो वो डिफरेंस सब कुछ बताने के बाद ये फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। देखिए, दोनों tan के फॉर्म में लिखा हूं, अब इसी फॉर्मूले को हम लिखेंगे साइन के फॉर्म में। देखिए, साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे ही cos 2 थीटा के लिए भी फॉर्मूला बनता है इन टर्म्स ऑफ tan। तो उसकी वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये चार फॉर्मूलेज जो है आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसका आगे भी दूसरे टॉपिक में इसका यूज आने वाला है। तो बहुत अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आपको लर्न कर लेना है। अब देखिए, डिफरेंस बताता हूं, इसे याद कैसे लिखा जाए। देखिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला नियरली सेम नजर आ रहा है। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी tan का फॉर्मूला आप लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ tan लिखोगे ये फॉर्मूला, तो नीचे माइनस आएगा। अगर यही साइन चेंज होता है प्लस में, तो साइन लिखना है आपको। ध्यान में रखिएगा, tan के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस आएगा। देखिए, माइनस आएगा ओके, tan के फॉर्म में। लेकिन अगर वही फॉर्मूला tan साइन और कॉस को अगर tan के फॉर्म में लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में प्लस आएगा। यही चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर हमें साइन को tan में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर में प्लस साइन आएगा। कॉस को tan में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर में प्लस साइन आएगा। लेकिन tan को tan के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन आएगा। ये सबसे मेन कीवर्ड है इस फॉर्मूले को याद में रखने का। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए, सबसे मिलता जुलता टर्म जो ब्रैकेट में दिया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे प्लस है। देखिए, 2x, x की जगह अगर tan लिख लेते हैं तो ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ tan सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे हम। देखिए, सोल्यूशन फॉर दिस, ओके, यहां लिखेंगे हम पुट और सब्सटीट्यूट x इक्वल टू tan थीटा। ओके, x इज इक्वल टू tan थीटा, या सब्सटीट्यूट कर दिया तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अब ये जो टर्म हमारा है, यहां हम x को रिप्लेस करेंगे tan थीटा से। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब ये हमें फॉर्मूला पता है, 2 tan थीटा पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। तो यह हम लिख लेंगे साइन इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में साइन ऑफ 2 थीटा लिख लेंगे। देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 2 थीटा। ओके, 2 थीटा रहने के बाद ये y की वैल्यू आएगी। अभी तक हमने इसे डिफरेंशिएट नहीं किया, सिर्फ सॉल्व करते जा रहे हैं, सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। अब देखिए थीटा आ गया यहाँ, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 tan इनवर्स x। देखिए इस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब यहां लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, dy बाय dx हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर आएगा। होप सो कि ये समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहां हमें कंपेयर करना कि ये जो क्वेश्चन है सेकेंड वाला, जो कि मैंने लिख चुका ऑलरेडी, ये किस फॉर्म में है या किस आइडेंटिटी के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पहले समझ लेते हैं 3x माइनस एक्स क्यूब, मतलब x अगर tan थीटा लेते हैं तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ये आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ, ठीक है। तो वो पार्ट मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉल्यूशन फॉर दैट सेकंड क्वेश्चन। ओके, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ओके, तो x इज इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थीटा की वैल्यू कभी भी क्या आएगी, इसके ऊपर से tan इनवर्स ऑफ x आ जाता है, tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है थीटा की आपको अच्छे से याद में रखना है। उसके बाद क्या किया जाएगा, जो क्वेश्चन है यहाँ, इसमें x को रिप्लेस करेंगे हम tan थीटा से, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म 3x हम लिखेंगे यहाँ, 3 इंटू tan x, 3 tan x। ओके, 3 tan थीटा, सॉरी 3 tan थीटा माइनस x क्यूब है तो tan क्यूब थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इट इज 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, tan स्क्वायर थीटा ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है हमने फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एज tan थीटा। अब देखिए इसे रिप्लेस करेंगे हम, इसे रिप्लेस करके आ जाएगा tan 3 थीटा से। तो इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3 थीटा आ जाएगा इसका आंसर। अगेन tan इनवर्स और tan एलिमिनेट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 3 थीटा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू थीटा की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x। या डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर करते हैं तो dy बाय dx क्या आ जाएगा हमारा, ओके, इज इक्वल टू 3 वैसे रहेगा, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हम सिंपल तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इट्स सो इजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। ओके, डिफरेंशिएटिंग द गिवन क्वेश्चन जो भी y के फॉर्म में दिया रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ओके, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, तो पहले साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स लेते हैं, उसके बाद साइन इनवर्स लेंगे। तो कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से देखिए लिस्ट में लिख चुका हूँ फॉर्मूले की। ओके, फॉर्मूले की लिस्ट में लिख चुका हूँ। तो यहाँ और से कंडीशन दी है, वैल्यू ऑफ एक्स इज लाइज बिटवीन 0 to 1। ओके, ये कंडीशन लिखना मत भूलिएगा। ओके, एक्स के वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू ऑफ एक्स इज लाइज बिटवीन 0 to 1, हम बोलेंगे बिटवीन 0 to 1। ओके, अब देखिए यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया, तो हमें ये आइडेंटिटी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नजर आ रहा है,
1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, जो कि cos 2 थीटा के लिए होता है। तो क्या करेंगे हम, या सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, पुट x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो फिर से ये चीज हमें याद में रखना है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, या x को रिप्लेस करेंगे हम tan थीटा से, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और इस यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है cos 2 थीटा। तो ध्यान में रखिएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे हम cos ऑफ 2 थीटा, फिर से इसका आंसर आ जाएगा 2 थीटा, क्योंकि cos इनवर्स और cos एलिमिनेट हो जाएगा, और साथ में हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। थीटा हमारा tan इनवर्स ऑफ x, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x, या लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 वैसे ही रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, होप सो कि ये समझ में आ चुका होगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ कॉस इनवर्स दिया है, कॉस इनवर्स के जगह अगर मान लीजिए साइन इनवर्स है, अगर कॉस इनवर्स के जगह अगर साइन इनवर्स है तो क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिए, यहां लिख लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ, सेम टर्म रहेगी ब्रैकेट में। ओके, वैल्यू ऑफ एक्स इज लाइज बिटवीन 0 to 1 ही रहेगी, या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स। ये साइन इनवर्स जो रहेगा यहाँ साइन इनवर्स ही लिखेंगे हम, और उसके बाद क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के फॉर्म में ही, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज कॉस ऑफ 2 थीटा ही रहेगा, लेकिन यह नजर आ रहा है साइन और कॉस एलिमिनेट नहीं होंगे, दोनों अलग अलग टर्म्स है। ओके, तो यहाँ इसे एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा होता है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये जो कॉस थीटा है उसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ जो 2 थीटा दिया है वो 2 थीटा यहाँ आएगा, तो वहां लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट। ओके, तो कॉस थीटा को हम साइन में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ओके, तो होप सो कि ये समझ में आ चुका होगा। अब देखिए दोनों एलिमिनेट होगा, तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा, साइन साइन एलिमिनेट होके पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू थीटा की वैल्यू है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x। अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy बाय dx क्या आ जाएगा हमारा, dy बाय dx इज इक्वल टू पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस इसका आंसर आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। होप सो कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, तो देखते हैं और कुछ क्वेश्चन इस टाइप के है क्या, जिसे कि हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कॉस, एक और क्वेश्चन दिया है इसमें, तो उस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे हम इसे, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये फिर से हमें फॉर्मूला गेस करना है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला है, प्लस है, डिनोमिनेटर में प्लस है, तो x को हम रिप्लेस करेंगे tan थीटा से, तो यहाँ लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट और पुट x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, और उसके बाद क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, सेम वही प्रोसेस करना है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम tan स्क्वायर थीटा। होप सो कि सब्स्टिट्यूशन समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद की स्टेप क्या होगी, इसे हम फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज नथिंग बट साइन 2 थीटा, तो यहाँ लिख लेते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन 2 थीटा में। ओके, उसके बाद की स्टेप हमें पता है कॉस और साइन एलिमिनेट नहीं होता है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे हम। तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इन टर्म्स ऑफ पाई बाय 2 लिखकर, कॉस ऑफ पाई बाय 2
माइनस 2 थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू ये होती है। अब देखिए कॉस कॉस एलिमिनेट होके क्या रह जाएगा, पाई बाय 2 रह जाएगा, माइनस 2 थीटा रहेगा, तो साथ में हम थीटा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये y की वैल्यू आ गई, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा हमारा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो देखना मत भूलें, एक से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और जिसमें कि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। ओके, तो देखना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो। और साथ में इंटीग्रेशन भी हम इतने इजी तरीके से करने वाले कि 50% इंटीग्रेशन एक ट्रिक से हम आसानी से समझ सकते हैं, वो ट्रिक भी बताने वाला हूँ आने वाले वीडियो में। तो मिस मत कीजिएगा सारे वीडियोस, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर।